हेलो गुड मॉर्निंग गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर शेयर्स को डीमेट करवाते हैं तो उसके जो डीमेट फॉर्म होता है उसको किस एड्रेस पे आप भेजेंगे। और साथ ही आप जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक आपसे नंबर मांगता है, वो है ISIN नंबर यानी आइजन नंबर। और तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस विषय में आज हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से ये नंबर प्राप्त करेंगे और कहां इसको भेजेंगे फॉर्म को भरने के बाद, क्योंकि इस विषय में मेरे पास कमेंट आया हुआ है जिसके बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस प्रोसेस को अच्छी तरह समझेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करेंगे या मैंने अपनी ईमेल आईडी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप मुझे ईमेल करेंगे। तो दोस्तों बता दें, जब भी आप कोई डीमेट के लिए शेयर्स भरते हैं तो आप उन शेयर्स जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसी पर ISIN नंबर मेंशन होता है, हर शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है। अगर फिर भी कोई ऐसा शेयर्स होता है जिस पे ISIN नंबर मेंशन नहीं है तो उसके लिए सिंपली आप उस शेयर्स के रजिस्ट्रार यानी RTA से संपर्क करेंगे और वो आपको उसका ISIN नंबर बता देंगे। वैसे तो नॉर्मली हर शेयर्स पे मेंशन होता है ISIN नंबर, पर अगर नहीं है किसी स्पेसिफिक केस में तो आप अपने रजिस्ट्रार से बात करेंगे, वो आपको ISIN नंबर दे देंगे। जब भी रजिस्ट्रार के पास कॉल करें तो अपने रजिस्टर्ड एड्रेस और अपने पैन नंबर के साथ कॉल करें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए आपसे ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें। और रही बात उसको भेजने की, तो जब आप जहाँ भी आपका डीमेट अकाउंट है आप वहाँ पर ये फॉर्म भरने के बाद उनको बाय स्पीड पोस्ट या कॉरियर से भेजेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने शेयर्स ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ऑनलाइन खोला हुआ है जैसे ग्रो का या वन पैसा का, तो इनके जो डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म होता है उसके ऊपर ही एड्रेस दिया होता है कि किस एड्रेस पे आपको भेजना है, तो आप उसी एड्रेस पर उसको भेज देंगे। क्योंकि कई के केसेस में ऐसा होता है कि ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं पर जब शेयर्स को डीमेट करने की बारी आती है तो उनको नहीं पता होता कि कहाँ उन शेयर्स को भेजना है। तो इस केस में जो उसका मुख्यालय होता है यानी हेड ऑफिस होता है वहीं पर शेयर्स को भेजा जाता है। तो आप जब ग्रो का या फिर वन पैसा का या इस प्रकार के किसी भी ऐप्स का उपयोग करते हैं तो आप जब भी शेयर्स को डीमेट कराएं तो उसके रजिस्टर्ड हेड ऑफिस पर ही भेजें। फॉर्म के ऊपर जो एड्रेस प्रिंटेड होता है आप उस पर वो भेज सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो एक बार वहाँ पे कॉल करके कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर दिए होते हैं फॉर्म के ऊपर, नहीं दिए होंगे तो आप सिंपली गूगल से भी सर्च कर लेंगे कि ग्रो का कस्टमर केयर नंबर क्या है या वन पैसा का कस्टमर केयर नंबर क्या है, और वहाँ पर आप कॉल करके ये क्लियर कर लेंगे कि आपके पास ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं और आप इन्हें कैसे भेजें। बेहतर और सेफ तो यही होता है कि इस प्रकार के ऐप का उपयोग ना करके आप किसी कंपनी में जाएं और वहां डीमेट अकाउंट खुलवाएं। हर बैंक में लगभग डीमेट अकाउंट खोले जाते हैं, चाहे वो कोटक का हो, HDFC का हो या फिर आपका यस बैंक हो या फिर PNB हो या फिर आपका ICI हो, हर बैंक में खोले जाते हैं। तो आप वहां विजिट करके वहां खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फिर किसी जानी मानी कंपनी जैसे शेर खान हो गई, आपकी अलंकित हो गई, और भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि एंजल ब्रोकिंग हो गई, जो ये सब एंजल वन हो गई अब वो कन्वर्ट हो गई है। तो इस प्रकार की किसी भी कंपनी में आप विजिट करके खुलवाते हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होते हैं 24/7 आवर्स आपकी हेल्प करने के लिए। तो आप ऐसी जगह विजिट करें और वहाँ पर उनसे संपर्क करें तो आप आसानी से विजिट करके अपने शेयर सबमिट भी कर सकते हैं और साथ ही कोई इशू होने पे उनसे सलाह भी ले सकते हैं, एडवाइस भी ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा सेफ होता है। पर फिलहाल अगर आपने ग्रो या वन पैसा या इस प्रकार के किसी ऐप से खोला हुआ है
तो आप उस ऐप के कस्टमर केयर में बात कर लीजिए और उनके हेड ऑफिस में जो कि फॉर्म पे मेंशन होता है एड्रेस, वहाँ पर अपने शेयर्स को भेज दीजिए बाय स्पीड पोस्ट से। या फिर आप विजिट कर सकते हैं, आपके नियरेस्ट है उनका हेड ऑफिस, तो आप विजिट करके दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि ISIN नंबर आपको कैसे मिलेगा, और साथ ही ये भी कि आप फॉर्म फिल करने के बाद इसको कहाँ भेजेंगे। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।